हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी फाइट। आज का हमारा लेक्चर 7 जिसमें हम डिस्कस करें हमारे पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन की यूनिट 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक ओरिजिन्स ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का ओरिजिनेशन हुआ। माना जाता है कि एग्रीकल्चर का जो ओरिजिनेशन है वो 10,000 से 12,000 साल पहले हुआ था ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड जो स्टोन एज पीरियड था, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक तीनों पीरियड्स आते हैं, जहाँ पर कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज किया जाने लगा था। ये वो पीरियड है जो ये बताता है कि किस तरीके से लोग हंटिंग और गैदरिंग से हटकर सिस्टमैटिक कल्टीवेशन पर आए। उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन शुरू करा, जिसकी वजह से एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला उस पीरियड के दौरान। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट चेंज हाइपोथेसिस की, जो कि वी गॉर्डन चाइल्ड ने प्रपोज करी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वार्मिंग क्लाइमेट की वजह से रेनफॉल इंक्रीज हुआ, और रेनफॉल इंक्रीज होने की वजह से वहां पर अलग अलग स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस है वो वहां पर स्टेबलाइज होने लगी, और इसी तरीके से वहां पर प्लांट की भी स्पीशीज स्टेबलाइज होने लगी। तो अल्टीमेटली वी गॉर्डन चाइल्ड के अकॉर्डिंग क्लाइमेट में चेंज की वजह से ही एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन प्रेशर हाइपोथेसिस की, जो कि सबसे पहले मार्क कोहेन ने प्रपोज करी थी 1977 में। ये मॉडल ये बताता है कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी उसने फूड की डिमांड को भी इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर फूड का प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी की वजह से क्या हुआ, वहां पर प्लांट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होने लगा। यानी कि मार्क कोहेन के अकॉर्डिंग इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड सेटलमेंट्स की वजह से डिमांड क्योंकि क्रॉप्स की बढ़ने लगी, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो हाइपोथेसिस है वो है सोशल एंड कल्चरल इवोल्यूशन हाइपोथेसिस, जो कि ब्रायन हेडन ने प्रपोज करा था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सोशल एंड कल्चरल इवोल्यूशन यानी कि सोसाइटी और कल्चरल जो भी हमारे रिचुअल है, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक तरीके से ये फीस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि दावत यहाँ दी जा रही है किसी बात के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि वहां पर सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में यहाँ पर ब्रायन हेडन ने बात कही है, तो यानी कि जो लोग हैं वो रिचुअली फीस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए, और ये फूड ग्रेन्स चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कल्टीवेशन करना पड़ेगा, क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी। तो यानी कि अपने रिचुअल्स को, अपने सोशल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, इस तरीके से फीस्ट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए उन्हें ग्रेन्स की जरूरत पड़ी, जिस वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया करना। ये ब्रायन हिडन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास में ओएसिस हाइपोथेसिस, जो कि चाइल्ड ने प्रपोज करा था 1928 में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस थ्योरी में ओएसिस की बात कही गई है। ओएसिस का मतलब है कि डेजर्ट एरियाज में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कि थोड़े बहुत अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, जहां पर कि हम लोग हल्की फुल्की एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा ड्राई एरिड रीजन्स थे जहां पर कि फूड की कमी हो रही थी, प्लांट्स की कमी हो रही थी, ठीक है, तो लोग बाग क्या करने लगे, ओएसिस वाले रीजन्स की तरफ जाने लगे, जहां पर कि वो अपने एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते थे। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस था अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, दैट इज ओएसिस हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिली फ्लैंक्स हाइपोथेसिस की, जो कि रॉबर्ट ब्रेडवुड ने 1948 में इंट्रोड्यूस करी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर नेचुरल हैबिटेट जोन्स हिली फ्लैंक्स एरियाज में हुआ था। ठीक है, जहां पर कि अर्ली ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट किया था और कल्टीवेशन होने लगा, फिर वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करने लग गए। यानी कि रॉबर्ट ब्रेडवुड के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का ओरिजिन जो था ना वो एक्सपेरिमेंटली था, जो हम लोग नॉर्मली सुनते हैं आजकल कहानियों के अंदर, अर्ली मैन की स्टोरीज के अंदर जनरली ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि उसको एक पेड़ दिखा, उसको फिर उसमें से उसने फल खा लिया, राइट, और उसके बाद में वो कहीं जा रहा था, उसने उस फल को खा लिया, लेकिन उसका जो बीज था वो उसने वहीं छोड़ दिया। ठीक है, फिर बाद में वो प्लांट ग्रो हुआ। तो धीरे धीरे जब ऑब्जर्व
किया गया ये कुछ जनरेशन्स के द्वारा, तो उन्हें पता चला कि ये सीड है एक्चुअली में, जिससे ग्रो होते हैं दोबारा से यही प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, फिर वो धीरे धीरे सीखने लगे और इस तरीके से वो एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने एक पैटर्न के अंदर क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ में सीखी, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ओरिजिन्स की। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर मल्टीपल रीजन्स में इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो ये ग्लोबल मैप है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग रीजन्स में ओरिजिनेट हुए, यानी कि इन एग्रीकल्चर का ओरिजिन जो था ना वो मल्टीपल रीजन्स में हुआ, ठीक है। और ये सारे रीजन्स प्राइमरी सेंटर्स ऑफ डोमेस्टिकेशन हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वीट, राइस, ठीक है, वगैरह हैं, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर भी ग्रो होती हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग दूसरी कंट्रीज से भी लेते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्रीज से लेती हैं, यानी कि प्राइमरी सेंटर्स से ये जो सारे क्रॉप्स थे, ग्रेन्स थे, ये जो फूड थे, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफ्यूज होने लगे थ्रू ट्रेड माइग्रेशन, ठीक है। ये था सेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर ओरिजिन्स। प्राइमरी सेंटर्स तो वो थे जहाँ ओरिजिनली होता था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू वो ही ग्रेन्स अलग अलग रीजन्स में भी जाने लगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट अर्ली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस, डोमेस्टिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज थी जो कि वहाँ पर यूज़ करी जाती थी, ठीक है। जैसे कि फेवरेबल अगर हम लोग डिजायर्ड प्लांट रेट्स की बात करेंगे तो वो नॉन शैटरिंग ग्रेन्स जनरली प्रेफर करते थे, ठीक है। और वो ग्रेन्स प्रेफर करते थे जिनका क्या हो, लार्जर फ्रूट साइज हो, ठीक है। फिर इसमें है इरिगेशन सिस्टम, यानी कि कैनाल्स, रिजर्वर्स, फ्लड बेस्ड फार्मिंग, ये सारी चीजें इरिगेशन सिस्टम डेवलपमेंट हुआ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। दूसरा था टेरेस फार्मिंग जो कि माउंटेनियस रीजन्स में होती थी, इनका सिविलाइजेशन जनरली टेरेस माउंटेनियस फार्मिंग करते थे, ठीक है। फ्लो बेस्ड कल्टीवेशन होता था यहाँ पर, और ये लोग क्या करते थे, सॉइल की टिलिंग करते थे, ठीक है। यानी कि सॉइल को क्या करते थे, थोड़ा नीचे वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी ज्यादा फर्टाइल होती है अपर वाली लेयर के कंपैरिजन में, तो टिल कर करके वो क्या करते थे, अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, ठीक है। तो फ्लो बेस्ड कल्टीवेशन होता था यहाँ पर, ये कुछ टेक्निक्स, टूल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि लेड टू टेमिंग ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स फॉर डेयरी मीट एंड लेबर। यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर एनिमल्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती थी, कैटल, शीप, गोट्स एक्सेट्रा की क्या करी जाती थी, टेमिंग करी जाती थी, ठीक है, फॉर द डेयरी मीट एंड लेबर। एनिमल्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करी जाने लगी थी धीरे धीरे। तो पूरा अब हम पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं जो भी हमने इसको लेकर के ओरिजिन्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो एग्रीकल्चर का ओरिजिन है वो मल्टी फेसेटेड है। मल्टी फेसेटेड का मतलब है कि बहुत सारे एस्पेक्ट माने गए हैं एग्रीकल्चर के ओरिजिन के लिए। जैसा हमने देखा, कुछ लोग कह रहे थे ओएसिस की वजह से हुआ ये, कि वो एरिड रीजन से हट कर करके एक और ऐसे रीजन में आ गए जहां पर कि वो सरवाइव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। जो दूसरा हमने देखा कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन थी, इंक्रीजिंग सेटलमेंट्स थी, उनकी फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर का ओरिजिन माना गया। तीसरा हमने देखा कि जो हमारे रिचुअल्स है, जो हमारे सोशल कल्चरल एस्पेक्ट है, उनको फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर का ओरिजिन माना गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का ओरिजिन है वो मल्टी फैसेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और वो एक रीजनली डाइवर्स प्रोसेस है जो कि क्लाइमेटिक, डेमोग्राफिक और ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, ठीक है। क्लाइमेटिक का मतलब है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और डेमोग्राफिक का मतलब है कौन से एरियाज के अंदर है, ठीक है। क्योंकि हर एक एरिया में, यानी हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में अपना अलग वहाँ पर सिनेरियो होता है क्लाइमेट का, ठीक है। अपना अलग वहाँ पर सॉइल की क्वालिटी होती है, सॉइल का पीएच होता है, जो भी
क्या करता है, क्रॉप को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो अर्ली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उन्होंने क्या करा, ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप करा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से क्या हुआ, आज हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और हमारी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, और वो सिंपलर टू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता जा रहा है। ठीक है, पहले लोग बाग यूज़ नहीं करते थे इतनी सारी मशीन्स जितना हम आज यूज़ कर रहे हैं। आज हर एक चीज़ के लिए मशीन होती है, पहले सिर्फ एक प्लो होता था। ठीक है, जिससे वो क्रॉप ग्रो करते थे बस, और कुछ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आजकल इरिगेशन के भी कितने सारे मॉडर्न मेथड आ गए, लेकिन पहले क्या करते थे, वो चेन पंप यूज़ करते थे, या फिर वो क्या करते थे, वेल्स वगैरह से पानी निकाल करके इरिगेशन का काम करते थे। ठीक है, हालांकि जो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस हैं अर्ली फार्मिंग के, वो हमें बताते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस। ठीक है, और फूड प्रोडक्शन और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में, यानी कि हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो सारी प्रैक्टिसेस पर भी ध्यान दें जो कि हमारे पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स ने करी थी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी हमारे पास में, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से फेस कर सकते हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस ला सकते हैं। ठीक है, और ये इनोवेटिव अप्रोचेस हम लोग तब ला सकते हैं जब अभी का सिनारियो भी हम लेकर चल रहे हैं, और साथ में हम लोग हमारे एंसेस्टर्स ने, जो अर्ली मेंस ने जो एग्रीकल्चर करा था, उसके भी हम लोग लेसन्स लेके चल रहे हैं आगे। ठीक है, यानी कि एंशिएंट एग्रीकल्चर में और हमारी आज की साइंस में, दोनों के अंदर ही हमारा क्या है, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर एडवांसमेंट रूटेड है। ठीक है, दोनों पर बेस्ड है, हम इग्नोर नहीं कर सकते हमारे पास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, अर्ली मैन वाले एग्रीकल्चर के सिस्टम को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। ओके।